आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दो तालिका दी गई है, जिसमें पहले युक्तियां तथा बी में जो दिया गया है यहाँ पे उपकरण, जिसको हमें सही मिलान करना है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें दिया गया है ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से। तो हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दो तालिका दी गई है, जिसमें हमें जो उपकरण तथा इसके कार्यविधि को इस प्रकार से मिलान करना है। तो पहले दिया गया है ट्रांसफार्मर। तो हमें क्या पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह जो है क्या युक्ति होती है, या जो अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर जो है काम करती है, जो दर्शाती है हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को क्या करती है, काम कम या ज्यादा करती है। जो किस सिद्धांत पर रहता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का, जिसमें तीन मुख्य भाग होते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली तथा क्रोड, जिसके द्वारा हम जो वोल्टता तथा धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं विकल्प दिया गया ट्रांसफार्मर के लिए, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा। तो यह हमें प्राप्त हो जाता है परिवर्तन। तो पहला, उसी प्रकार देखते हैं विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में क्या होते हैं, जब हम जो है यहाँ जो है इसका निवेश क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, अर्थात विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, अर्थात जो मोटर है उसका आर्मेचर क्या होता है, घूमने लग जाता है, जो क्या दर्शाता है, यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, किसके द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा विकल्प प्राप्त हो जाएगा, ये विकल्प डी हो जाएगा, दो के लिए, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। उसी प्रकार डायनेमो, तो हमें क्या पता है, डायनेमो वह युक्ति होती है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा का जो है यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से एक चुंबक लेते हैं जिसके एन और एस दो ध्रुव हैं, तो इसमें एक कुंडली को इस प्रकार से, जो बंद कुंडली है, एन और एस जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कुंडली को हम घुमाते हैं तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न होता है, जिसके कारण यदि कुंडली बंद है इस प्रकार से, तो कुंडली में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा है, इसके कारण क्या हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत ऊर्जा है उसका जो है यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात कह सकते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार डायनेमो हमें प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं दिए गए विकल्प है डायनेमो के लिए जो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो हमें प्राप्त हो जाता है विकल्प जो है 3 के लिए। उसी प्रकार चौक कुंडली, तो चौक कुंडली में क्या होता है, इसमें जो है एक जो नर्म लोहे की क्रोड होती है, अगर उसमें जो है तांबे की विद्युत रोधी तार हम इस प्रकार लपेटते हैं तथा उसमें यदि अगर हम स्रोत से जोड़ते हैं अर्थात धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि इसकी चुंबकशीलता बढ़ जाती है, अर्थात यह चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रेरकत्व उच्च तथा प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, हमें यह जो है निम्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है चौक कुंडली के लिए, जैसा हम देख सकते हैं, अर्थात उसकी प्रेरकत्व के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है। तो अब दिए गए विकल्प से देखते हैं, यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है उच्च प्रेरकत्व तथा निम्न प्रतिरोध। तो ये हो जाता है ई के लिए, चौथा चौक कुंडली। इस प्रकार स्टार्टर के लिए देखते हैं, तो स्टार्टर वह युक्ति होती है जो किसी उपकरण के लिए जो है प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, हम प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है, जो स्टार्टर है उसका क्या है, प्रतिरोध का मान जो उच्च होता है, तो प्रतिरोध का मान उच्च होने से धारा जो है प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा का मान जो हमें कम प्राप्त होगा, तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो प्रारंभिक धारा है कम होने से जो उपकरण है वह क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। तो यही वजह है कि स्टार्टर को जो है हम जो है उच्च प्रतिरोध के कारण उपयोग करते हैं, ताकि प्रारंभिक धारा का मान कम कर सके। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाता है, स्टार्टर के लिए उच्च प्रतिरोध, अर्थात जो है इस प्रकार से पांचवा हमें प्राप्त हो जाता है स्टार्टर के लिए। तो इस प्रकार जो है सभी हमें यहाँ पे उत्तर प्राप्त हो जाता है, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, डायनामो, चौक कुंडली तथा स्टार्टर के लिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सही विकल्प और उत्तर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।